अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वसील पाकिस्तानी को। आज हम बात करेंगे वीकली अपडेट के ऊपर, और काफ़ी वीक बीच में स्किप हुए हैं कि हम वीडियो नहीं दे पाए। मसला ये था कि कहीं मैं भी मसरूफ़ था और मामला गवर्नमेंट के इस तरह के चल रहे थे कि इलेक्शन से, इलेक्शन के बाद फिर गवर्नमेंट में सेटल होना था, और हमारा जो सेक्टर है रियल एस्टेट, इसमें पूरा माहौल हो तो इसमें मार्केट बेहतरीन जाती है और हमें पता है कि कहाँ पे जा रही। बहरहाल जो पिछले डेज या आप महीना कह लें गुजरा है, वो सेम उसी कंडीशन में गुजरा जो हम पास में छोड़ के आए थे। इनके नॉर्मल मार्केट थी और थोड़ा ट्रांजैक्शन के ऊपर दबाव बढ़ा था, क्योंकि आपको इलेक्शंस के अंदर, इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट हुई कि ये गवर्नमेंट्स आ रही हैं, उसके बाद थोड़ी सी बेहतरी नज़र आई है सेक्टर के अंदर। क्यूरीज जो है वो बढ़ना शुरू हुई है। स्पेशल अगर हम बात करें नाइन प्रिज्म की, तो नाइन प्रिज्म के अंदर मार्केट बेहतर गई है और इसके अंदर ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुई है। और बाकी फेज़ 10 के अंदर भी क्यूरीज है, फेज़ 7 के अंदर भी है, फेज़ 8 के अंदर भी, कमर्शियल में भी, रेजिडेंशियल में भी, विदेशी मुल्तान के अंदर भी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो एक लहर है बेहतरी की तरफ उठी है, ना कि इस तरह होता है कि कभी और डेड की तरफ चली जाए। लेकिन डेड के ऊपर तो मैंने पहले भी बात की थी कि ये सेक्टर अब डेड की तरफ नहीं जाएगा, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि जितना डेड हो चुका है उसके बाद इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। इंशाल्लाह मार्केट ऊपर ही जाएगी। इसमें मुख्तलिफ फेजेस हैं जो बेहतरीन परफॉर्म करने जा रहे हैं। मैंने पिछली जो पीरियड था उसमें बताया था कि फेज़ 7 का और नाइन प्रिज्म का एक पीरियड है, उसने वो वहाँ पे पीक में जाना है, वो टारगेट्स अचीव करने हैं। और काफ़ी लोग कहते थे कि फेज़ 7 तो बहुत डेड है, 90 लाख का प्लाट मिल जाता है वाई ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम, और डब्ल्यू में करोड़ रुपए का प्लाट मिल जाता है, वी में मिल जाता है, एस में मिल जाता है। इनके बेहतरीन सेक्टर्स के अंदर प्लाट मिल जाता था करोड़ रुपए का। लेकिन हमें पता होता है कि करोड़ रुपए की कनाल डिफेंस में कभी नहीं रही रेगुलर। हाँ, एक टाइम आता है जब गुजरती है करोड़ से, फिर करोड़ के पास दोबारा नहीं आती। अभी जो फेज़ 7 की हालात हैं वो आपके सामने कि फेज़ 6 को बीट कर रहा है, और वो उसने करना है, बराबर जाना है। मैं जो कहता था कि ये पूरा जो पोर्शन है रेजिडेंशियल पॉकेट, जो फेज़ 8 का, फेज़ 8 है, 6 है, 7 है, ये पूरा जो ब्लॉक बनता है, इसने रेट एक दिन बराबर लेके आने हैं। वजह ये होती है कि जब फेज़ 8 फेल होगा, 6 फेल हुआ है, तो उसके बाद वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा चले जाते हैं और सराउंडिंग्स के रेट पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से फेज़ 7 ने अपनी पीक ली है। फेज़ 9 प्रिज्म, उसके बाद अभी हम जो आगे लेके जा रहे हैं, जो फ्यूचर है, आपको पहले बता दूं कि डीएच लाहौर के अंदर जो फ्यूचर है वो 9 प्रिज्म का है और 10 का है। जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, बाकी तो जितने घर तेजी से 7 में बन रहे हैं तो लोग लाइक करेंगे 7 को ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा घर बनेंगे। लेकिन हमने देखना है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे हमारा फ्यूचर है। तो हम, मैं समझता हूँ कि फेज़ 10 के अंदर और 9 प्रिज्म के अंदर, 9 प्रिज्म नंबर 1 पे आएगा, 10 सेकंड पे आएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये प्रॉफिट रेशो को देखें तो 10 उससे ज़्यादा प्रॉफिट देगा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, एंड यूज़र, तो वो भी 9 प्रिज्म में आ सकते हैं। वो इन्वेस्टर जो ऑन ग्राउंड चाह रहे होते हैं वो भी 9 प्रिज्म में आ सकते हैं, और शॉर्ट टाइम वाले इन्वेस्टर भी फेज़ 9 प्रिज्म में स्टे करके फेज़ 10 में जा सकते हैं। तो इस वजह से नंबर 1 पे मैं फेज़ 9 प्रिज्म को रखूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेकंड नंबर पे फेज़ 10 को रखूँगा वहाँ पे, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। शॉर्ट टाइम में उसमें वहाँ पे प्रॉफिट नहीं। हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि आपको रियल एस्टेट सेक्टर्स के रिलेटेड जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूं। अब एक चीज़ और भी आपके साथ शेयर करता चलूं, और ये हमारी रूटीन में साथ वीकली अपडेट के भी आया करेगी और इसकी सेपरेट वीडियो ऑन साइड भी आया करेंगी। पिछली वीडियो मैंने दी है, उतना रिस्पॉन्स उस पर नहीं आया व्यूवरशिप का, बट इंशाल्लाह रेगुलर अब होंगे। दोबारा से एक बूम दोबारा से वीडियोस का आएगा तो आपको, आप तक वीडियोस पहुंचना शुरू हो जाएगी। सीडीसी, ये एक जो डेवलपर्स हैं, इनका एक, जिनके ये जो जॉइंट वेंचर है हाशु ग्रुप का और अस्करी 11 का, इसकी लोकेशन मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आप मेरी उठा के देखें तो वो आपको नज़र आएगा। ये पर्ल टावर की है। यहाँ पे 6 टावर्स बन रहे हैं अस्करी 11 के अंदर ही। आप अगर रिंग रोड की तरफ से इंटरेस्ट लेते हैं, एक इंटरेस्ट बेदिया रोड की तरफ से, एक रिंग रोड की तरफ से, आप अगर रिंग रोड की तरफ से इंटरेस्ट लेते हैं तो इंटर होते ही गेट के लेफ्ट हैंड इसकी लोकेशन आती है। और अगर हम वो सामने थोड़े से घर हैं वो भी डिमोलिश हो जाएंगे,
तो डायरेक्ट आप रिंग रोड से इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। जब ये ऊपर जाना शुरू होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी प्राइम लोकेशन है। डॉल्फिन मॉल से इसका जस्ट आप वॉक करते जाएँ तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इधर क्रॉस करना आपने बेदियाँ और वहाँ पे आपने पहुँच जाना है नवाज शरीफ इंटरचेंज के पास। तो ये प्राइम लोकेशन है। इसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ, ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये उसकी बिल्डिंग्स है, ये इसमें 6 टावर हैं। ठीक है, आप ये 6 टावर्स देख सकते हैं। ये सारे टावर्स हैं, यहाँ पे ये टावर बने। इसमें 3 टावर्स की खुदाई हो चुकी थी और बाकी इसके ऊपर काम जारी है इंशाल्लाह। ये आप देखते जाएं। जो सब आ रहा है ना, मैं इधर से अगर दिखाऊँ तो नज़र आ रहा है। ये वीडियो हमेशा आपको वीकली अपडेट में भी हमेशा देखने को मिलेगी। और क्योंकि हमारे अभी जो टाइम चल रहा है ये अपार्टमेंट्स है उसमें, और ये आप देखते जाइएगा। इसकी डिटेल जो है वो आप 0322888842 पे ले सकते हैं। तो मेरे साथ ये जॉइंट वेंचर में जो है ये हैदर इजाज चौधरी साहब है माशाल्लाह। ये आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी नज़र आएंगे और इसके अलावा जो हम प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये देखें। इसमें आप 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं और स्क्वायर फीट के साइजेस थोड़ा सा फ़र्क भी उसमें आ सकते हैं। और ये डिटेल्स हमारे पास जो है अभी तकरीबन ये आप ये कह लें कि तकरीबन कोई 16,500 और 18,500 पर स्क्वायर फीट के 18,500 पर स्क्वायर फीट का इसका रेट है। और स्क्वायर फीट जितने होंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे अपार्टमेंट्स के फ्लोर वाइज, टावर वाइज। अब इसमें 4 बेड है, 4 बेड है, 3 बेड है। और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके लिए आपको डिटेल्स में कॉल करना होगी ताकि इसकी डिटेल आपके साथ शेयर की जा सके। वीडियो के ऊपर इतनी लेंथी जो है ना वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये वही चीज़ है इंशाल्लाह। ये शेड्यूल अगर आप जो सब जूम करके इनको दिखाएं आप, तो ये अपार्टमेंट्स भी शेड्यूल भी है। लेकिन मोर डिटेल्स के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं तो हम आपको डिटेल्स इसकी दे सकते हैं। ये आप टावर्स की भी दिखा दें। अच्छा, इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे, ये आप दिखाइएगा लाहौर शिकायत। ये साथ में वीकली अपडेट किस लिए दे रहा हूँ, लोग ज़्यादा वीकली अपडेट देखते हैं तो उसमें आपको इंडिपेंडेंट वीडियोस भी इसकी आया करेंगी। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आपको वीकली अपडेट में इसका तारुफ करवा दूँ, फिर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में हम प्रॉपर अगर काम करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इसकी डिटेल में दे पाएंगे। आप रब्ता हमसे करेंगे तो हम आपको डिटेल्स इसकी ज़्यादा दे पाएंगे। तो ये क्या है, ये इसमें बड़ा ज़बरदस्त जगह है। ये तकरीबन को 20 कनाल के ऊपर प्रोजेक्ट है ये वाला। और उसमें 6 फ्लोर जो है IT को स्पेशल दिए गए। जो ग्राउंड के 4 फ्लोर है वो आउटलेट जो डायरेक्टली फैक्ट्रियों से होगा, वो उनकी वहाँ पे स्टॉल लगेंगे और मीन्स के वो उनके शोरूम होंगे। बहुत बेहतरीन रेट्स पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी। 3 स्टोरी इसकी बेसमेंट में पार्किंग है, तकरीबन 1000 कार पार्किंग आपको मिल सकती है। इसके अलावा आपको इसके ऊपर रेजिडेंस अपार्टमेंट्स मिलेंगे, फूड कोर्ट्स मिलेगा, जिम मिलेंगे और अम्यूनिटीज़ इसके अंदर हैं, मसाजिद वगैरह। ये बड़ी बेहतरीन एक चीज़ बनने जा रही है। और ये रिंग रोड से जस्ट आप उतरते हैं फिरोजपुर रोड पे तो जस्ट 5 मिनट्स भी नहीं है, उससे भी कम टाइम में आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट भी आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। इसकी सारा ये बीच में है, ये वैसे तो आपको डिटेल में हम समझा सकते हैं बाद में, लेकिन इसके लिए भी आपको 0322888842 रब्ता करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह ये लाहौर की सबसे बुलंद इमारत है चौधरी साहब, इनके 350 फीट है। और जो अरफा करीम टावर है वो है 348, 2 फीट इसकी हाइट उससे भी ज़्यादा। और जब ये बनेगी तो ये बड़ा बेहतरीन एक शाहकार होगा। वो क्या कहते हैं, आर्ट क्या कहते हैं बोला, इसमें देखें ये बेहतरीन चीज़ें आप ये भी दिखाए। स्टेट ऑफ द आर्ट ये चीज़ बनेगी, स्टेट ऑफ द आर्ट। अब मुझे याद आ गया कि क्या कहते हैं। हाँ, एलिवेशन इसका बड़ा। और ये कुछ ये जो आखिरी आप टावर देख रहे हैं ये 30% इसके नीचे फ्लोर नहीं होगा, ये 30% इसका स्टाइल ऐसा है, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल इसका। तो ये बड़ी बेहतरीन बिल्डिंग बनने जा रही है। इसके लिए भी इन्वेस्टमेंट आप अगर करना चाहते हैं यहाँ पे, या जिस तरह के आप इतने घर बनाते हैं 10 मरले का, कनाल का, जो आप इस तरह की लिविंग चाह रहे हैं जहाँ कम्यूनिटी भी हो और
अब जो ट्रेंड है, फ्यूचर है, वो इन चीज़ों का आ रहा है। जिस तरह हम पहले दुबई में काम करते थे कि वहाँ पे अपार्टमेंट्स भी होते थे, बिल्डिंग में ही एक एक बिल्डिंग में एक बंदा काम करता था या 10 बंदे काम कर रहे होते थे। यहाँ पे क्या कि फेज 1 to 11 तक 12 तक आपको जाना पड़ता है, प्लॉट्स दिखाना पड़ते हैं। अब एक कनाल का घर बनाना भी आसान नहीं रह गया। अब एक कनाल का अगर घर बनाते हैं तो हमें कम से कम फेज 7 में भी अगर हम बनाए तो हमारा घर वहाँ पे 8 करोड़ में रेडी होता है। यानी कि डीएच लाहौर में अगर लो कास्ट अगर कोई है फेज तो वो वहाँ पे, या प्रिज्म में भी आप बनाना चाहते हैं तो 3.5 से 5 करोड़ तक आपको एवरेज घर के ऊपर पैसे लगाना पड़ते हैं। क्योंकि मैं घरों का काम भी साथ में कर रहा हूँ, तो आप अगर घर बनवाना चाहते हैं तो तब भी आप घर बना सकते हैं, बनवा के दे सकता हूँ। प्लाजा बनाना चाहते हैं वो बना के दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह सियाल एस्टेट एंड सियाल मार्केटिंग की हम वक्त कोशिश है कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।